हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय एवं तृतीय चरण के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। मंगलवार को राजेश कुमार मिश्रा जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक राम कुमार झा निर्दलीय, सत्यनारायण पासवान मजदूर एकता पार्टी और अजय यादव निर्दलीय, ये 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चा दाखिल किया। कुल 10 विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 9 से लेकर 16 तक द्वितीय चरण में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है और 13 मंगलवार से तृतीय चरण का नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। द्वितीय चरण 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण। तृतीय चरण में 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी और 87 जाले। बेनीपुर अनुमंडल में 2 नामांकन पर्चा दाखिल किया गया और बिरौल अनुमंडल में 2 नामांकन पर्चा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 84 हायाघाट एवं 85 बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे मतगणना केंद्र महिला ITI रामनगर का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारी द्वारा कॉलेज के विभिन्न हॉल एवं कमरों का तथा निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को EVM VVPAT रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में रैक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही बनाए जाने वाले विभिन्न काउंटर के जगहों का अवलोकन किया तथा कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना, पुलिस उपाधीक्षक सदर अनुज कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी नील कमल, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। जिला दंडाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान तेजी से लाई गई है। मास्क चेकिंग अभियान में 38.40 लाख रुपए की वसूली हुई। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में दरभंगा शहरी क्षेत्र में कुल 2566 लोगों से 1,32,800 रुपये जुर्माना की वसूली की गई। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपये का जुर्माना किया गया। सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 27,381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया और बतौर 13,69,350 रुपये की वसूली की गई। वहीं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में 9,330 लोगों से मास्क नहीं पहनने के लिए 9,10,000 रुपये जुर्माना की वसूली की गई। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में 8,285 लोगों से 12,52,550 रुपये की वसूली की गई। इस प्रकार 47,714 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 38,40,800 रुपये का जुर्माना किया गया। सदर क्षेत्र के 25 एवं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 16 कुल 41 दुकानों प्रतिष्ठानों को दुकानदार या ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने के लिए सील किया गया। इसके साथ ही जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी को चुनाव के मद्देनजर मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर वाहनों के सघन चेकिंग अभियान किए गए। एकमी घाट पर वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें गाड़ियों की डिक्की में रखे बैग तक की भी तलाशी ली गई। समस्तीपुर से आने और जाने वाले सभी वाहनों को चेकिंग अभियान में बहादुरपुर थाना की पुलिस और एसएसबी के जवान भी शामिल थे, जबकि एक दंडाधिकारी भी मौजूदगी की गई थी। चाहे वह 2 चक्का वाहन हो या फिर 4 चक्के वाहन, सभी की तलाशी ली जा रही थी। गाड़ियों में आर्म्स, गाड़ियों के कागजात, शराब और इसके साथ ही नगद की भी तलाशी ली जा रही थी। पहले तो कैश, आर्म्स, बूट, दारू, कपड़ा, लत्ता, सारा चीज और सारी गाड़ियों का जांच किया जा रहा है। जो लोग जा रहे हैं यही हो रहा है। अभी तक तो कुछ यहाँ फलाफल नहीं हुआ है। एक आदमी एक दिन 2 पिस्टल पकड़ाया था, जिसका लाइसेंसी रिवर्स का था, तो लाइसेंसी उनको गया थाना से बात हुआ, थाना में जमा कर देंगे। कुशेश्वर स्थान यूं तो आज भी बहुत पिछड़ा है। कहते हैं बाढ़ के पानी का यहाँ अघोषित ससुराल है। साल के 6 से 8 महीने तक इलाके का बड़ा भाग बाढ़ के पानी की चपेट में रहता है। खासकर दियारा इलाके का हाल तो और भी बुरा रहता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बाढ़ के समय यहाँ यातायात नाव के परिचालन के कारण सुगम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे पानी की रफ्तार कम हो जाती है, लोगों के आवागमन के साधन में और ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। सड़कें नहीं होने के कारण लोगों को मीलों मील पैदल चलकर जाना पड़ता है, तब कहीं कोई साधन मिलने की उम्मीद होती है। और यही वजह है कि इन इलाके के ज़्यादातर पुरुष रोजगार के लिए यहाँ से पलायन कर जाते हैं। यह इलाका अपराधियों के लिए पूर्णतः सुरक्षित पनाहगार माना जाता है। अपराधी अपराध करने के बाद इन इलाके में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह इलाका इसलिए और भी अपराधियों के लिए खास है कि यहाँ 3 जिले दरभंगा, खगड़िया और समस्तीपुर की सीमा एक साथ मिलती है। अपराधी अपराध करने के बाद तुरंत एक जिला से दूसरे जिला में प्रवेश कर जाता है और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। यहाँ पुलिस का भी पहुँचना चांद पर पहुँचने के बराबर है। लेकिन कोरोना काल में चुनावी वर्ष के कारण कुशेश्वर स्थान के दियारा इलाके पुलिस और अर्धसैनिक बल के कदम ताल से इन दिनों गूंज रहा है। अर्धसैनिक बल के आने से न सिर्फ आम लोगों में सुकून दिख रहा, बल्कि अपराधियों के हौसले भी टूट रहे हैं। अर्धसैनिक बल के साथ 3 जिले की पुलिस एक साथ यहां संयुक्त गश्ती कर रही है, जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिले के पुलिस के साथ केंद्रीय सैनिक बल का बड़ा योगदान है। इन बिहरों और वीरान इलाके में शराब माफिया और अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार जोरदार कार्रवाई कर अपराधियों के कमर तोड़ने में लगी है। तीनों जिले के अपराधियों और शराब माफिया के लिए दियारा इलाका है बेहद सुरक्षित ठिकाना होता है। अपराध को अंजाम देकर आसानी से दूसरे जिले में प्रवेश कर अपराधी पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है। इलाके में सड़क नहीं होने से पुलिस को कभी नाव तो कभी मीलों पैदल चल यहाँ गश्ती करनी पड़ रही है। कड़ी धूप के बीच अर्धसैनिक बल के बूट कभी धूल उड़ाते बांडों पर चल कदमी करती है, तो कभी खेत खलिहानों के बीच, कभी नाव पर, तो कभी पत्थर पहाड़ जैसे टीले पर। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को देख गांव के लोगों में भी एक प्रकार का विश्वास जगा है। लोग अपने मन तो लेकर स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा कि 3 जिले दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया पुलिस के साथ पिछले 3 दिनों से दियारा इलाके में संयुक्त गश्ती और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली है। इलाके में अपराधियों में अंदर बना खौफ का माहौल बना हुआ वह निकल रहा है और आम लोगों में विश्वास भी जगा है। पुलिस उन लोगों के बीच भी पहुंच रही है जो कमजोर वर्ग के हैं, उनसे बात कर अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल कर कार्रवाई कर रही है। लोगों के मन से डर निकलकर निर्भीक होकर काम कर रहे हैं। अपना मतदान करने की बात कही जा रही है। सड़कें नहीं होना एक समस्या है, लेकिन रणनीति ऐसी कि किसी भी सूचना पर 15 मिनट में मौके पर होगी पुलिस।
फिलहाल दरभंगा जिले को 6 कंपनी केंद्रीय फोर्स मिले हैं और जल्द ही 10 कंपनियां फोर्स और मिल जाएगी। इसके बाद चप्पे चप्पे पर फोर्स लगा दिया जाएगा। चुनाव के समय मतदान करने में कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए कि यहाँ सैनिक बल और एसएसबी के जवान और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो मतलब खुद टैलेंट के साथ काम लेते हैं और अपराधी उस समय दूसरे जिलों में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ चुनाव में कोई पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होती, चुनाव लोग अपने मन से ही वोट गिराते हैं कोई। लेकिन दियारा क्षेत्र है तो परेशानी थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसी परेशानी नहीं है कि कोई किसी को धमका के वोट गिरा रहे। लोग अपना स्वच्छ मन से ही स्वच्छ रूप से मतदान करते हैं, किसी के दबाव में लोग मतदान नहीं करते हैं। दियारा है और यहाँ तो बाढ़ का राजधानी ही है कुछ स्थान, तो यहाँ तो बाढ़ पानी और सड़क विहीन जगह है, तो ये समस्या तो होती है। लेकिन लोग चुनाव में अपने अपने चाहते उम्मीदवार को लेकर किसी भी तरह का समस्या भी होती है फिर भी अपने वहाँ नज़दीकी केंद्र पर जाके वोटिंग करते हैं। खुलेआम पर्सन भी रहते हैं, चूँकि यहाँ का तो सड़क विहीन है तो लोग तो रहना तो इसी के अंदर है, लेकिन चुनाव समय में लोग अपने चाहते उम्मीदवार के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं। पूरे जो दियारा एरिया है हमारा कुशेश्वर विधानसभा, गौड़ा बोराम विधानसभा, 2 विधानसभाओं के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ पर कोसी और कमला बलान नदियों के दोनों तरफ हमारे बूथ हैं। सहरसा जिला की सीमा की ओर भी है और हमारा जो मेन पार्ट है उसकी तरफ में भी है। तो वहाँ पर हम लोगों ने पिछला लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने वहाँ पर पूरी रणनीति बना के काम किया था और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ था। इस बार भी हम लोगों ने पूरा प्लान किया है। जो बॉर्डरिंग ज़िला है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, सहरसा है, वहाँ के एसपी लोगों के साथ हम लोगों की बैठक हुई है। वहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन के लिए हमारी रणनीति बनाई गई है। पिछले 3 दिन में पैरामिलिट्री की मदद से बड़े पैमाने पर वहाँ पर संयुक्त अभियान हम लोगों ने चलाया है और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। कल इसके अलावा जो शराब माफिया की सूची हम लोगों ने बनाई गई है, उनके विरुद्ध भी जगह जगह छापामारी की गई है। तो इससे अपराधियों में एक भय व्याप्त है। थोड़ी परेशानी यही है कि वहाँ पर अभी पूरा एरिया जो है जलमग्न है और मात्र बोट के द्वारा ही एक आवागमन हो पा रहा है, तो मूवमेंट को लेकर थोड़ी दिक्कत है। लेकिन पुलिस के स्तर से और पैरामिलिट्री के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल, हम लोगों ने इनमें जो वल्नरेबल टोला गांव है, जहां पर ऐसे कमज़ोर वर्ग के मतदाता हैं जिनको कोई डरा धमकाने का या प्रलोभन दिए जाने की संभावना है, ऐसे टोला को भी चिन्हित किया गया है। और ऐसे टोला में विशेषकर हम लोग पैरामिलिट्री बलों को और थाना के साथ वहाँ भेज रहे हैं ताकि वो लोग जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे पूछें कि उनको कोई डर, कोई ऐसा मन में कोई अंदेशा तो नहीं है, उनसे जानकारी लें, उनके साथ बैठ के बातचीत करें, वहाँ पर फ्लैग मार्च करें, अपराधियों के बारे में जानकारी लें। ये सब विश्वास बहाली उपायों का पार्ट है। इसके द्वारा हम लोग जो है आम मतदाता में ये विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार का स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से उपयोग करेगा, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें हम लोगों को भारी मात्रा में अर्धसैनिक बल भी मिले हुए हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से और पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कंसीम पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जन अधिकार पार्टी के दरभंगा शहर से भावी प्रत्याशी सियाराम पासवान ने लोगों से जनसंपर्क किया। लोगों ने अपने मन प्रति जागरूक होकर स्वागत किया। सियाराम पासवान ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और आश्वस्त किया। आज NH57 के बगल में मेरा 1 नंबर जो है पंचायत का शुरुआत होता है, जो गांव कंसी पंचायत है। और इस पंचायत के भ्रमण हम कर रहे हैं। जनता से मेरा बहुत अपेक्षा है और बहुत आशा रखे हैं कि विकास के मुद्दे पर हमको जो है पहला लक्ष्य रहेगा कि पंचायत की जो भी समस्या होगा 1 नंबर पर उनका प्राथमिकता रहेगा। इतना हमको भव्य स्वागत हो रहा है कि पूरे दल बल के साथ
यह कंसी चौक पर हमारे जो मतदाता हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं, जो हमको उन लोगों को मालूम हुआ कि पटना से टिकट लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी हैं दरभंगा शहर और पंचायत के युवा साथी बुजुर्ग सबसे मिल रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के भावी प्रत्याशी डॉक्टर मुन्ना खान ने जनसंपर्क अभियान तेज किया। अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाते हुए हाया घाट पहुंचे और जहां बहेरी प्रखंड के हथौड़ी उत्तरी और रमोली गुजारोली पंचायत का दौरा किया। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिकंदर राय ने जनसंपर्क किया। मैं हाया घाट, बहेरी, वारिस नगर, खानपुर, शिवाजी नगर, कुशेश्वर, पूर्वी पश्चिमी, हसनपुर, बिथान, रोसड़ा, इन कल्याणपुर, घूमा, पूसा, लोगों से इन बिंदुओं पर संपर्क किया। तो लोग एकदम इस मूड परिवर्तन के मूड में है, लेकिन अत्यधिक कैंडिडेट होने से लोग किम कर्तव्यों है। सत्ताधारी पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी को आम मतदाता कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं निर्दल और सर्वदलीय उम्मीदवार हूँ, इसलिए और मेरे छात्र जीवन के संघर्ष से लेकर शिक्षक जीवन तक के संघर्ष का फल मुझे मिलने की आशा है। और मुझे मेरे मित्र, मेरे सहयोग, मेरे संबंधी, मेरे इलाके के लोग, मेरे कॉलेज के लोग, मेरे विश्वविद्यालय के लोग, पूसा विश्वविद्यालय के कल 10 साइंटिस्टों के बीच मेरी बातचीत हुई। मृत्युंजय प्रसाद सिंह, मृत्युंजय सिन्हा और वीरेंद्र कुमार उसमें से प्रमुख है पूसा यूनिवर्सिटी। कोरोना का रफ्तार थमा नहीं है, यह पूरे रफ्तार में है और दिन प्रतिदिन इससे इफेक्टिव होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना के मरीज जो इससे पीड़ित हैं वह 3000 से आंकड़ा पार कर गया है। 3298 इससे संक्रमित हैं। हालांकि 3150 जिन्होंने कोरोना को मात दिया है और 135 अभी भी इससे जूझ रहे हैं। 39 की मौत हो गई है। डाक विभाग द्वारा बीमा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लहरियासराय पोस्ट ऑफिस के साथ ही दरभंगा पोस्ट ऑफिस में 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा। चाह रहे हैं जो इंडिया में टॉप पर हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सारे बहुत ही योगदान दे रहे हैं जोश के साथ। और हमको जैसे ही सूचना मिली है मैं बहुत एक्टिव हो गया। जो इस समय को हम बहुत अच्छा से सफल बना दें। अभी हमारे PLI RPLI में हम 1 नंबर पर चल रहे हैं। कोशिश है जो इससे भी अच्छा सुविधा हम जनता को दें। क्या होता है एक्चुअली, जब हम लोगों ने एक बच्ची थी ज्योति, उसको घर पे पहुंच के जो दिल्ली से दरभंगा साइकिल से आई थी, उस केस में प्रथम बार हम लोगों ने डाक निरीक्षक महोदय के साथ जाकर उसको एक माई स्टैम्प गिफ्ट किया था। तब से माई स्टैम्प की चर्चा पूरे दरभंगा डिवीजन में होने लगी। लोगों में जागरूकता भी बढ़ी कि माई स्टैम्प भी कुछ होता है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे डाक विभाग के पास एक से एक ऐसा अनमोल प्रोडक्ट है, एक से एक ऐसा अनमोल उत्पाद है जिसकी जानकारी लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची है। एक्चुअली जो हम लोग नेशनल पोस्टल वीक मना रहे हैं, इसमें आज उसको फिलेटेली डे के रूप में मना रहे हैं। फिलेटेली का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स वेरी साइंटिफिकली टू स्टडी द स्टाम्प्स। और इससे बहुत नॉलेज होता है, इससे बहुत फन भी बच्चों को होता है। ये खासकर छात्र छात्राओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनका जो सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक। इस शौक को पालना चाहिए बच्चों को और इसका बढ़ावा देना चाहिए। परमंडल को
शिखर पर पहुंचा दिए। इतनी बड़ी सफलता आज तक कभी नहीं मिली थी जो अभी मिल रहा है। इसके लिए मैं जाकर अधीक्षक महोदय का, सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, सबको आभार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। जयंती पर याद किए गए ख्याति लब्ध पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता। 50वीं जयंती के अवसर पर असामान्य परिस्थितियों में जन चेतना एवं पत्रकारों की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वरिष्ठ सामाजिक चिंतक एवं पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि मीडिया पर बाजार का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। नतीजतन पत्रकारों के समक्ष विविध प्रकार की मजबूरियां उपस्थित हो गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कहा कि सामाजिक जीवन में प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर अधिकांश असामान्य परिस्थितियों की उत्पत्ति मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण होती है। इससे पूर्व विषय प्रवेश करवाते हुए MLSM कॉलेज के हिंदी विभाग के शिक्षक एवं साहित्यकार डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति असल में आम लोगों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए असामान्य परिस्थितियों में पत्रकारों की जवाबदेही बढ़ जाती है। डॉक्टर अमरनाथ कुंवर ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि जन चेतना निर्धारण में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। कभी कोरोना महामारी जैसी असामान्य परिस्थितियों में पत्रकारों ने जैसा कार्य किया है, वैसा ही कार्य पत्रकारों को सामाजिक समस्याओं के असामान्य होने पर भी करना चाहिए। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए MLSM कॉलेज के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कृष्ण कुमार झा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में ही व्यक्ति की पहचान होती है। असामान्य परिस्थितियों में जन चेतना को सही दिशा देने की जिम्मेदारी जब पत्रकारों पर आती है, तभी उनका निखरा स्वरूप भी समक्ष आता है। भाई जितेंद्र जी और भाई सतीश जी जैसे विचारक जिस सभा को हमसे पूर्व संबोधित कर चुके हो, आपसे पूर्व संबोधित कर चुके हो, तो फिर बहुत आवश्यकता बोलने की नहीं रखना है। सतीश जी के भाषण से मैं शुरू करूंगा। ये विपरीत परिस्थिति में जो बुद्धिजीवियों के समक्ष मुश्किल हो गया, समाज में इन चुनौतियों का कैसे सामना किया, इन चुनौतियों से गुजरते हुए कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखा, इस पर सतीश जी ने बड़ी ही बारीकी से, बड़े ही विस्तार से विचार किया है। ये महत्वपूर्ण है। और इस संगोष्ठी में विचारों को लेकर उन्होंने एक भावभूमि तैयार कर दी, जिसके एक हम सभी बोल रहे हैं और चुका सच्चाई भी होगी। हर वर्ष की तरह राम गोविंद गुप्ता स्मृति में एक सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इस बार भी उनकी 50वीं जयंती में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके संगोष्ठी विषय था असामान्य परिस्थिति में जन चेतना एवं पत्रकारों की भूमिका। इस पर आज बहुत सारे चिंतक यहाँ आए, पत्रकार आए, जिस पर अपने विचार व्यक्त किए और उस पर अपनी बातें रखी।
और इसी क्रम में हर इस पर जो भी निचोड़ निकलता है इसको हम लोग आगे इसको प्रसारित करते हैं ताकि समाज को भी इससे फायदा हो सके। कोविड-19 और बिहार चुनाव को देखते हुए जो गृह विभाग द्वारा दुर्गा पूजा संबंधी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वह पूजा समितियों के लिए अक्षरशः पालन करना संभव नहीं है। जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के 7 सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है और जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है। मंदिर परिसर में ऊपर पंडाल लगाने की अनुमति चारों तरफ से खुला रहेगा। आरती पूजन समय ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग हो। सामाजिक दूरियों के साथ 51 कन्याओं के कलश शोभा यात्रा और बेल न्योती का अनुमति मिले। पूजा होगा तो प्रसाद भगवान को चढ़ेगा तो कम मात्रा में प्रसाद वितरण की अनुमति मिले। नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था हर पूजा पंडाल में की जाए। कोविड-19 के लिए सभी दिशा निर्देश का पालन हो तो रावण वध की अनुमति मिले। भगत सिंह चौक, दोनार, रहमगंज, दरभंगा स्टेशन, बेता, शाहगंज के पूजा स्थल भी निश्चित किए जाएं। विसर्जन की तारीख 26 अक्टूबर और मां भगवती विसर्जन जुलूस में 51 लोगों की अनुमति मिले।